गाइस, टाइम ट्रैवल एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग है और हम सब इस टॉपिक को काफी हॉलीवुड मूवीज एंड वेब सीरीज में देख चुके हैं, जिसमें एक जर्मन वेब सीरीज डार्क ने तो एक अलग ही बेंचमार्क सेट करके रखा हुआ है। रही बात बॉलीवुड की, तो टाइम ट्रैवल के नाम पर लव स्टोरी 2050 एंड एक्शन रिप्ले जैसी मूवीज ने हम सबको दुनिया के सामने सिर्फ एम्बैरेस ही किया है। अब इसी टाइम ट्रैवल के ऊपर एक मिनी वेब सीरीज आई है, तो चलिए जानते हैं कि बॉलीवुड थोड़ा इम्प्रूव किया है कि नहीं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज आपका ये आम आदमी रिव्यू करेगा अभय देओल एंड पंकज कपूर स्टारर सोनी लिव ओरिजिनल्स की JL50 को। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। I'm just a stupid common man. तो गाइस, बिना किसी स्पॉइलर के कहानी सुनिए, बहुत ही फैसिनेटिंग है। एक प्लेन AO-26 को आजाद बांग्ला एसोसिएशन के लोग किडनैप कर लेते हैं और वेस्ट बंगाल के बागडोगरा के कुछ ही दूरी पे एक प्लेन पहाड़ों के बीच में क्रैश कर जाता है। क्रैश के इन्वेस्टिगेशन के लिए CBI ऑफिसर शांतनु को भेजा जाता है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चलता है कि जो प्लेन क्रैश हुआ है वो प्लेन AO-26 नहीं बल्कि JL50 है, जो 35 साल पहले 1984 में कैलकाटा एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया था। अब ये प्लेन 35 साल तक कहाँ था, ये अब क्रैश क्यों किया है, ये सच में टाइम ट्रैवल है या फिर किसी बड़े प्लानिंग का सेटअप है जो AO-26 वाले प्लेन से लिंक्ड है, ये सब जानने के लिए आपको सोनी लिव पे JL50 देखना होगा। और आपको ये देखनी चाहिए कि नहीं, वो आप मेरे 3 पॉजिटिव्स और 1 नेगेटिव से खुद डिसाइड कर लीजिएगा। शो का पहला पॉजिटिव पॉइंट है इसका स्क्रीन प्ले, जो काफी फास्ट एंड सिंपल था। देखिए, जब टाइम ट्रैवल इन्वॉल्व रहता है तो आप इजिली कंफ्यूज हो सकते हैं और इसका जीता जागता सबूत जर्मन वेब सीरीज डार्क है, जहाँ मैं आज तक बहुत सारी चीजें समझने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन JL50, जिसका प्लॉट एक तरह से डार्क से ही इंस्पायर्ड है, आपको बहुत अच्छे से स्टोरी को एक्सप्लेन करता है, क्योंकि स्टोरी को काफी सिंपल रखा गया है। शो में कैरेक्टर्स भी कम है, जिसकी वजह से कहानी कुछ ही लोगों के बीच रिवॉल्व करती है। और सिंस शो में सिर्फ 4 एपिसोड्स हैं, वो भी अराउंड आधे घंटे का ही, तो आपके बोर होने का सवाल भी पैदा नहीं होता और आपका इंटरेस्ट कंटिन्यूसली बना रहता है। इसका दूसरा पॉजिटिव पॉइंट था सभी कैरेक्टर्स का परफॉर्मेंस। अभय देओल एज CBI ऑफिसर शांतनु अपने एलिमेंट में थे और इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के पीछे लग जाते हैं, जबकि वो टाइम ट्रैवल में बिलीव ही नहीं करते। राजेश शर्मा एज CBI ऑफिसर गौरंगो, जो अभय देओल के साथ इस JL50 के रहस्य को सॉल्व कर रहे हैं, वो इस शो में थोड़ी बहुत कॉमेडी लेकर आते हैं। पीयूष मिश्रा एज प्रोफेसर मित्रा और रितिका आनंद एज बिहू घोष, जो JL50 के ओनली सर्वाइवर्स हैं, आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा करके रखते हैं, आपको कंफ्यूज करके रखते हैं कि आखिर हो क्या रहा है, ये सच में टाइम ट्रैवल है या फिर ये लोग कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। इन दोनों के एक्सप्रेशंस और एक्टिंग आपको और भी कंफ्यूज कर देते हैं और स्टोरी को और भी मिस्टीरियस बना देते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस शो के स्टार है पंकज कपूर, जो प्रोफेसर दास का रोल प्ले कर रहे हैं। इनकी एक्टिंग, बॉडी लैंग्वेज, बंगाली बोलने का स्टाइल एंड डायलॉग डिलीवरी आपको बहुत इंप्रेस करेगा। इनका भी कैरेक्टर काफी मिस्टीरियस है, जिसके बारे में ज्यादा नहीं बोल सकते वरना स्पॉइलर हो जाएगा। गाइस, शो का तीसरा पॉजिटिव पॉइंट, जो कि एक तरह से मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, वो था अटेम्प्ट। टाइम ट्रैवल के टॉपिक को अटेम्प्ट करना इजी नहीं है, क्योंकि आपकी स्क्रीन प्ले कहीं भी भटक सकती है और आप ऑडियंस को कंफ्यूज कर सकते हैं। प्लस इंडिया में आज भी बहुत सारे लोग हैं जो इस टॉपिक को समझ नहीं पाते हैं। लेकिन JL50 एक अच्छा अटेम्प्ट है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को एक नया जॉनर देने के लिए। पास्ट में किए गए एक्सपेरिमेंट्स बहुत ही डिसअपॉइंटिंग थे, लेकिन इस शो से मुझे थोड़ा सा ही सही लेकिन होप जरूर मिला है। इसलिए इस शो के अटेम्प्ट की तारीफ करना मैं जरूरी समझता हूँ। बस एक ही नेगेटिव पॉइंट लगा मुझे इस शो में, जो मैं चाह करके भी इग्नोर नहीं कर पा रहा था, और वो था VFX या फिर स्पेशल इफेक्ट्स। बहुत ही एमेच्योर VFX है एंड टू बी ऑनेस्ट ऐसा लगा ही नहीं कि प्रोड्यूसर को थोड़ा भी खर्चा करने का मन था। गन शॉट्स तक का VFX बेकार था। क्रैश साइट पे जो स्मोक दिखता है वो तक फेक लगता है। बादलों में एरोप्लेन की उड़ने वाला सीन या टेक ऑफ के टाइम वाला सीन, आप क्लियरली स्पेशल इफेक्ट्स या ग्रीन स्क्रीन वर्क को नोटिस कर सकते हैं। ऐसे एमेच्योर VFX को देख के लगता है कि प्रोड्यूसर को पूरा भरोसा था कि ये शो नहीं चलने वाला है, क्योंकि इंडिया में लोग ऐसे टॉपिक पे बॉलीवुड से कोई भी उम्मीद नहीं रखते हैं और ये शो प्रोड्यूसर के लिए बस एक एक्सपेरिमेंट था, ये देखने के लिए कि पब्लिक का रिस्पांस क्या रहेगा। और इस पे मैं यही बोलूंगा कि अगर कहानी इंट्रीगिंग और इंटरेस्टिंग हो तो लोग जरूर देखेंगे। और JL50 का स्टोरी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, जिसे मैं आगे और भी देखना चाहूंगा, लेकिन इस बार अच्छे VFX के साथ। तो गाइस, सिंपल सा कंक्लूजन है कि JL50 इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से एक अच्छा अटेम्प्ट है, जो आपके अंदर टाइम ट्रैवल के कंसेप्ट के लिए इंटरेस्ट जगा सकता है, अगर आप ऐसे कंसेप्ट के फैन नहीं है तो। अगर आप डार्क जैसी मास्टरपीस सिर्फ इस वजह से नहीं देखते हैं कि शायद आपको समझ नहीं आए और आप कंफ्यूज हो जाएंगे या आपको इंटरेस्ट ही नहीं है टाइम ट्रैवल में, तो JL50 आपके लिए एक स्टार्टर पैक हो सकता है। बाकी आप मेरे पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स से खुद जज कर लीजिए कि ये शो आपके देखने लायक है कि नहीं। अगर मेरा ये रिव्यू आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड मेरे आने वाले रिव्यूज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक में या फिर नेक्स्ट रिव्यू में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।